फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का 5 से आगे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स का, वो जो है ना, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि आपको जो है रो जो है 3 करना है और कॉलम जो है वो 4 करना है। इसके लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट में Aij इक्वल टू हाफ मॉडुलस -3i प्लस जे। तो देखिए इसका जो मैट्रिक्स 3x4 जो होगा वो हो जाएगा आपको A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24, फिर A31 A33 A32 A33 एंड A34। ये जो आपका मैट्रिक्स का शेप हुआ। तो अब इसमें हमको जो है ना सबका वैल्यू निकाल करके उसमें रख देना है जो कंडीशन दिया हुआ है। जैसे A11 मीन्स हो गया हाफ इंटू मॉडुलस -3 इंटू 1 प्लस 1। तो देखिए क्या हो गया, -3 में से 1 गया तो -2, मॉडुलस आया तो 2 हो गया, 2 इंटू हाफ किया यानी हाफ इंटू 2 इक्वल टू हो गया 1। A12 निकालेंगे तो हाफ मॉडुलस हो गया आपको -3 इंटू 1 प्लस 2। तो -3 में से 2 गया तो 1 हुआ, यानी वो मॉडुलस से निकला तो माइनस खत्म, 1 इक्वल टू यानी 1/2 हो गया। A13 तो हाफ 3 इंटू 1 प्लस 3 तो हाफ इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया। A14 इक्वल टू हाफ -3 इंटू 1 प्लस 4, तो यहाँ हो गया 1, तो हाफ इंटू 1 इक्वल टू हाफ हो गया। 1 4 का निकल गया, 2 1 का, तो 2 1 में हो गया हाफ -3 इंटू 2 प्लस 1, तो 6 में से 1 गया 5, यानी हाफ इंटू 5 इक्वल टू 5/2 हो गया। A22 हो गया तो क्या हो गया, हाफ मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 में से 2 गया 4, तो हाफ इंटू 4 इक्वल टू हो गया 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हो गया इसका। A23 इक्वल टू हाफ मॉडुलस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 6 हो गया, 6 में से 3 गया तो 3, हाफ इंटू 3 इक्वल टू हो गया 3/2। अब जो है A24 240, तो हाफ मॉडुलस 3 माइनस 2 प्लस 4, तो 6 में से 4 गया तो 2, यानी हाफ इंटू 2 इक्वल टू 1। अब जो है A31 तो हाफ मॉडुलस हो गया आपको -3 इंटू 3 प्लस 1, तो 9 में से 1 गया 8, तो हाफ इंटू 8 इक्वल टू 4 हो गया।
A32 हाफ मॉडुलस 3 इंटू 3 प्लस 2, 9 में से 2 गया 7, तो हाफ इंटू 7 इक्वल टू 7/2। A33 तो हाफ मॉडुलस 3 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, तो हाफ इंटू 6, 2 से कैंसिल हुआ तो 3 हो गया। और A34 इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस 3 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 9 में से 4 गया 5, तो हाफ इंटू 5 इक्वल टू 5/2। ये सभी वैल्यू निकला। और इस वैल्यू को अगर हम इस मॉडुलस में ये मैट्रिक्स में रख दें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है हम रख देते हैं इसको। ये आया हमारा 1/2 0 और 1/2। उसके बाद जो है 5/2, 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3/2 और 1। लास्ट में आया 4, 7/2, 3 और 5/2। ये हो गया आपका आंसर। यही जो है आपको 5 का फर्स्ट का आंसर हुआ। बुक में देख लेते हैं थोड़ा क्या आंसर दिया है। तो आप देखेंगे तो इसमें भी जो है आपको दिया हुआ है 1 0 माइनस 1 हाफ 0 हाफ 5/2 2 3/2। तो ये जो है इसका ये आंसर हो गया। अब इस पर जो है ना हम इसका जो सेकंड पार्ट दिया है उसको भी हम इसी तरह से बना लेंगे और इस प्रकार से ये जो हमारा 5 का बन जाएगा। तो सेकेंड पार्ट हम छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए 6 नंबर, 6 में आपको कहा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये फर्स्ट नंबर में आपको दिया है मैट्रिक्स 4 3 x 5 इक्वल टू जो है आपको YZ 1 5। आप इक्वलिटी मैट्रिक्स पढ़े हैं, उसके आधार पर x जो के प्लेस पर यहाँ 1 है तो x इक्वल टू आपको हो गया 1। फिर जो है y जो 4 के प्लेस पर है तो y इक्वल टू हो गया आपको 4 एंड z जो 3 के प्लेस पर है तो z इक्वल टू हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब इसी का सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर में कहा रहा आपको कि x + y 2 5 + z xy ये मैट्रिक्स जो है इक्वल है 6 2 5 8। तो अब यह देखिए x + y इक्वल टू आपको हो गया 6 और 5 + z इक्वल टू हो गया आपको 5। तो z इक्वल टू 5 - 5 इक्वल टू 0 अर्थात z का वैल्यू आपको 0 आ गया। एंड
एक्स वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ 8। तो इससे जो है एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसमें x माइनस वाई इक्वल टू आपको हो गया x प्लस वाई का आपको 6 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 8 हो गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू 36 अब माइनस 32 इक्वल टू हो गया √4 इक्वल टू √2, यानी x माइनस वाई इक्वल टू आपको निकल गया। और 2 तो इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 x माइनस वाई इक्वल टू 2। ऐड कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू हो गया 8, 2 से कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू आपको 4 निकल गया। x का वैल्यू रखिएगा तो y का वैल्यू जो आपको देन y इक्वल टू आपको कितना निकल गया 2। यहाँ 4 रखने पर 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 2 हो गया, यानी आपको हो गया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार से आपको जो है इसमें दिया हुआ है थर्ड नंबर, माइनस करके इस तरह से हम जो है इसका निकाल दिए। अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपको थर्ड में कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये जो है इक्वल मैट्रिक्स है किसका, यहाँ पर 9, 5 और 7 का। तो इसमें क्या हो गया आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपको 5, इक्वेशन सेकेंड, और y प्लस जेड इक्वल टू हो गया आपको 7, इक्वेशन थर्ड। इस प्रकार से तीनों इक्वेशन निकला। अब जो इसमें आप निकाल सकते हैं फर्स्ट में सेकेंड का वैल्यू रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जैसे रखते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड है तो x और z के वैल्यू हम दे देंगे 5 प्लस y इक्वल टू आपको निकल हो गया 9, टोटल 9 है तो y इक्वल टू आपको हो गया 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू अगर इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो y की जगह पर हम जो 4 रख देते हैं, 4 प्लस z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू हो गया 7 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब जो है z और y का वैल्यू अगर रख देते तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी x इक्वल टू आपको निकल गया कितना, ये 2 और 4 6 हो गया, 6 इसमें आकर के माइनस हो गया 9 में तो 3 हो गया, यानी x इक्वल टू 3। इस प्रकार से x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 2, ये हो गया आपका आंसर।
इस प्रकार से 5 का या 6 का थर्ड नंबर भी हो गया, और 7 भी इसी तरह का सवाल है, तो 7 में भी आप बना सकते हैं इस तरह से। यानी क्वेश्चन नंबर अगर 7 आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में है आपको a माइनस बी 2a प्लस सी 2a प्लस a माइनस बी सॉरी और 3c प्लस डी। ये इक्वल मैट्रिक्स है आपका -1 5 0 30। तो इस तरह से आप जो है इसको निकाल सकते हैं। a माइनस बी इक्वल टू हो गया -1, इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं इसको। 2a माइनस बी इक्वल टू हो गया आपको 0, इक्वेशन सेकेंड लिख सकते हैं। और 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड हो गया। और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, a माइनस बी इक्वल टू हो गया आपको -1, 2a माइनस बी इक्वल टू हो गया 0। तो इसको जो है माइनस कर रहे थे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया। और ये जो है इसमें तो माइनस a इक्वल टू हो गया -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 1 हो गया। अब a का वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू हो गया -1, और माइनस बी इक्वल टू -1 और -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर बी इक्वल टू 2 हो गया। इस प्रकार से a और b का वैल्यू हमारा निकल गया। अब देखिए a का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं, ये थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में रखते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 होगा, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 3, तो c का वैल्यू निकल गया। एंड पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फोर्थ, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू हो गया 13 माइनस 3 3 या 9, तो d इक्वल टू आपको निकल गया कितना 4। तो इस प्रकार से ये जो है a का वैल्यू हो गया आपको 1, b का वैल्यू हो गया 2, c का वैल्यू हो गया 3 और d का वैल्यू हो गया 4। तो ये इस प्रकार से a b c d का वैल्यू जो आपको निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आपको इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m और n का वैल्यू जो है सेम होता है, इसलिए इसका आंसर जो है C हो गया। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा विच ऑफ गिवन वैल्यू ऑफ x y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। ये आपको दिया हुआ है 9 में 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, ये जो है इक्वलिटी मैट्रिक्स के बेस पर है 0 y माइनस 2 8 और 4। तो देखिए 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, तो ये इधर आएगा, तो x का वैल्यू आपको हो गया -7/3। अब जो है y प्लस 1 इक्वल टू 8 है,
तो y इक्वल टू जो है 8 माइनस 1 कीजिएगा 7 हो जाएगा। x का वैल्यू जो है निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। तो यही आपको निकालना था। x का वैल्यू हो गया आपको, इसमें कोई नहीं आ रहा तो b हो गया, नन ऑफ नॉट पॉसिबल हो गया ये आंसर। और 10 नंबर का इस प्रकार से 9, इस प्रकार से 10 नंबर भी कंप्लीट हो गया आपका कि इसका जो वैल्यू 2 to the power n यानी 2 to the power 9, तो इसका जो निकालिएगा तो यानी इसका आंसर डी हो गया। इस प्रकार से यह भी कंप्लीट हो गया आपका।